आदरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, प्रातःकालीन जिन मंत्रों का पाठ किया जाता है, 5 मंत्र हैं। हमारी वैदिक संस्कृति में प्रातःकाल उठकर इन 5 मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना की जाती है। और ये मंत्र विशेष रूप से प्रातःकाल प्रेरणाओं को देने वाले हैं। उत्तम कर्म, उत्तम गुणों को धारण करने की प्रेरणाएं इन मंत्रों के माध्यम से मिलती है। इन मंत्रों का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि के गृह आश्रम प्रकरण में भी किया है, और यहाँ पर इस मंत्र का अर्थ ईश्वर परक किया है, जिसको हम आध्यात्मिक अर्थ कह सकते हैं। वेद भाष्य में भी इस मंत्र का अर्थ किया गया है। यह यजुर्वेद के 34वें अध्याय का 35वां मंत्र है। वहाँ पर भी महर्षि दयानंद जी ने इसका भाष्य किया है और भावार्थ भी दिया। संस्कार विधि में जो इसका अर्थ दिया है उसके ऊपर हम विचार करेंगे, और इस मंत्र को हम ईश्वर के साथ संबद्ध होते हुए कैसे इसका प्रयोग करें, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मंत्र दिया है, प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह। इस मंत्र के अंदर क्रियापद है हुवेम। एक क्रियापद आया है और हुवेम का अर्थ किया है स्तुति करते हैं। हम प्रातःकाल स्तुति करते हैं, ये बहुवचन का पद है। तो जब प्रातःकाल मंत्रोच्चारण किया जाता है, गृहस्थ के अंदर भी जो परिवार के सदस्य हैं वो मिलकर इन मंत्रों का पाठ करेंगे। गुरुकुल के अंदर रहने वाले विद्यार्थी प्रातःकाल मिलकर इन मंत्रों का पाठ करते हैं और इन मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना करते हैं। तो प्रातर्जितम संबोधन पूर्वक इसका प्रयोग इस प्रकार होगा कि हे परमेश्वर, आप जितम है, जयशील हैं, जीतने के स्वभाव वाले हैं, और भगम ऐश्वर्य को देने वाले हैं। ऐसे आपकी हम प्रातःकाल स्तुति करते हैं, जिससे कि हम भी आपके समान जयशील बने, हम भी आपके समान ऐश्वर्य से युक्त होकर ऐश्वर्य को देने वाले बने। तो परमेश्वर जयशील है, जीतने के स्वभाव वाला है। कभी परमेश्वर हारता नहीं है। मनुष्य तो हार जाता है, पुरुष हार जाता है, जीवात्मा हार जाता है। आपने उक्ति भी सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से हार जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, परंतु परमेश्वर कभी निराश हताश नहीं होता, हमेशा उत्साही रहता है। दूसरा, भगम, परमेश्वर
ऐश्वर्य से युक्त है, ऐश्वर्य को देने वाला है। दो प्रकार का ऐश्वर्य है, भौतिक ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ऐश्वर्य। भौतिक ऐश्वर्य भी परमेश्वर देता है। किसको देता है? जो आर्य है। अहम भूमिम अददाम आर्याय। तो आर्य जो श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों से युक्त है, वेद की आज्ञाओं के अनुसार चलने वाला है, और जो क्षत्रिय की योग्यता रखता है, ईश्वर उसको पृथ्वी का राज्य देता है, चक्रवर्ती राज्य देता है। उसके अंदर चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त करने की योग्यता देता है, जिससे कि वो चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त कर लेता है। और दूसरा है आध्यात्मिक ऐश्वर्य। ईश्वर अनेक दिव्य उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त है, सहनशील हैं, धैर्यवान हैं, विद्वान हैं, पुरुषार्थी हैं, दयालु हैं, और इन इन गुणों को, ऐश्वर्यों को देने वाले भी हैं। जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं और ईश्वर के नामों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति की जाती है, तो ईश्वर के नाम गौणिक भी है, कार्मिक भी हैं, स्वाभाविक भी हैं, और ईश्वर का निज नाम भी है। तो ये गौणिक काम नामों के माध्यम से हमें ईश्वर के गुणों का बोध होता है, कार्मिक नामों के माध्यम से हमें ईश्वर के कर्मों का बोध होता है, और जो स्वाभाविक नाम है उनके माध्यम से हमें ईश्वर के स्वभाव का बोध होता है। तो वेद मंत्रों के माध्यम से हम अच्छे अच्छे उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों को जानते हैं, और उन गुण कर्म स्वभावों को कैसे धारण करना है, इसका उपाय भी मंत्रों के अंदर बताया गया है। उन गुण कर्म स्वभावों में रुचि उत्पन्न करें, तीव्र इच्छा उत्पन्न करें, और तीव्र इच्छा उत्पन्न करने के बाद फिर संकल्प लें, व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्चकेयम तन्मे रतेता, और उस संकल्प को दृढ़ता पूर्वक पालन करें। तो कालांतर में उस उत्तम गुण और उत्तम कर्म के विषय में ईश्वर की ओर से विज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो गुण कर्म दृढ़ हो जाता है, स्थिर हो जाता है विज्ञान के प्राप्त होने पर। इस रूप में परमेश्वर ऐश्वर्य को देने वाला है। तो जैसे परमेश्वर अनेक दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त है, तो मनुष्य भी दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त होकर दूसरों को भी वैसा बनने की प्रेरणा दे। परमेश्वर जयशील है, जीतने के स्वभाव वाला है, तो मनुष्य भी जयशील बने, जीतने के स्वभाव वाले बने। कितनी बाधाएं प्रतिकूलताएं आ जाए, अपमान हो जाए, विरोध हो, लेकिन वो अच्छे कार्यों को करने में हताश निराश ना हो, हमेशा उत्साही बने। फिर आगे दिया, वयम पुत्रम अदितेर्यो विधर्ता। अदिति का अर्थ किया है अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष का पुत्र, अंतरिक्ष का पुत्र कौन है? सूर्य, जो अंतरिक्ष के अंदर रहता है, जो अंतरिक्ष में उत्पन्न होता है। जैसे माता है, माता का पुत्र माता के शरीर में उत्पन्न होता है और माता के शरीर में रहता है 9 मास तक। इसी प्रकार से जो सूर्य है वो अंतरिक्ष के अंदर उत्पन्न होता है, अंतरिक्ष में रहता है। इस कारण से उसको अंतरिक्ष का पुत्र कहा गया है। अथवा पुत्र का अर्थ पवित्र करने वाला भी है। जो सूर्य है वो अंतरिक्ष को अपनी किरणों के माध्यम से पवित्र करता है। अंतरिक्ष के अंदर जो दूषित वायु है, दूषित जल है, उसको सूर्य पवित्र करता है। और वो सूर्य कैसा है? तेजस्वी। तो संबोधन पूर्वक इसका अर्थ हो जाएगा कि हे परमेश्वर, आप अंतरिक्ष के तेजस्वी पुत्र को विशेष रूप से
धारण करने वाले हैं, ऐसे आपकी हम प्रातःकाल स्तुति करते हैं। तो यहाँ पर अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष को भी परमेश्वर ने बनाया है। 3 लोक होते हैं, पृथ्वी लोक, द्युलोक और अंतरिक्ष लोक। तो इन तीनों का निर्माण भी परमेश्वर ने किया है। और अंतरिक्ष के अंदर जो सूर्य है उग्र तेजस्वी, उसको भी परमेश्वर ने बनाया है। ये भी साथ में हम क्या है जोड़ सकते हैं। तो परमेश्वर ने तेजस्वी उग्र सूर्य को बनाकर उसको धारण किया है। यहाँ पर दिया है तेजस्वी अदिते अंतरिक्ष के पुत्रम, पुत्र रूप सूर्य की उत्पत्ति करने वाले। यहाँ पर क्रिया का अध्ययन किया है। अदिते पुत्रम उग्रम उत्पत्ति करता, ये उत्पत्ति कर्ता का अध्ययन किया है, ये मंत्र के अंदर नहीं दिया। हे परमेश्वर, आप अंतरिक्ष में विद्यमान तेजस्वी उग्र सूर्य को उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे आपकी हम प्रातःकाल स्तुति करते हैं। ये संबोधन पूर्वक ईश्वर के साथ संबद्ध होते हुए इस प्रकार से स्तुति प्रार्थना करना। फिर आगे शब्द आया है विधर्ता। विधर्ता का अर्थ किया है यह जो कि सूर्य आदि लोकों का विधर्ता, विशेष करके धारण करने वाला है। ये सूर्य आदि लोकों का ये अध्ययन किया है, ये मंत्र के अंदर नहीं दिया। तो परमेश्वर सूर्य आदि लोकों को विशेष रूप से धारण करता है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ेंगे, उसके अंदर दिया है। और सत्यार्थ प्रकाश में भी आपको मिलेगा कि सूर्य जो है पृथ्वी को धारण कर रहा है। फिर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि सूर्य को धारण करने वाला कौन है। तो वहां पर बताया है कि परमेश्वर अपने आकर्षण से सूर्य लोक को धारण करने वाला है। तो परमेश्वर विशेष रूप से सूर्य लोक को धारण कर रहा है। किस लिए धारण कर रहा है? जीवों के कल्याण के लिए, संसार के पालन के लिए। ये ईश्वर का हमारे ऊपर उपकार है। और इसको संबोधन पूर्वक बोलेंगे कि हे परमेश्वर, आप सूर्य आदि लोकों को, एक सूर्य लोक को धारण नहीं किया, एक आकाश गंगा के अंदर अरबों खरबों आपको सूर्य लोक मिलेंगे। और ऐसी असंख्य आकाश गंगाएं हैं, और उनमें जो अनंत सूर्य, बड़े बड़े सूर्य लोक हैं, उन सब लोकों को परमेश्वर ने विशेष रूप से धारण किया हुआ है, संसार के हित के लिए, संसार का पालन करने के लिए। फिर आगे दिया है आद्रह। ये भी परमेश्वर का नाम है। ऊपर कई शब्द परमेश्वर के लिए आए, जैसे जितम, विधर्ता, जितम जयशील, भगम, ये भी परमेश्वर के लिए आया। और विधर्ता, ये भी परमेश्वर के लिए आया। अब आद्रश्चिद्यम, ये आद्रह, ये शब्द भी परमेश्वर के लिए आया है। आ उपसर्ग है और ध्री धातु है। सब ओर से धारण करने वाला। तो परमेश्वर क्योंकि सर्वव्यापक है, इसलिए सब ओर से इस सृष्टि को, लोक लोकांतरों को धारण करता है। हम किसी वस्तु को धारण करते हैं, पकड़ते हैं, उसको एक ओर से धारण कर पाते हैं क्योंकि हम एक देशी हैं। परंतु परमेश्वर सर्वदेशी है, सर्वव्यापक है। इस कारण से परमेश्वर सब ओर से इस सृष्टि को धारण करने वाला है। तो आद्रह यम चित, जिस किसी को भी, मन्ने माना, जानने वाला। तो परमेश्वर जिस किसी को भी जानने वाला है, अर्थात सबको जानता है। कोई भी ऐसा जड़ पदार्थ नहीं है, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको परमेश्वर ना जानता हो। जानने का मतलब किसी भी प्राणी की विशेषता को परमेश्वर ना जानता हो, ऐसा नहीं है। असंख्य योनियां हैं और असंख्य प्रकार के प्राणी हैं,
वो किस प्रकार से जीते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, कैसे खाते पीते हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सबको परमेश्वर जानता है। इसी प्रकार से जड़ पदार्थ हैं, बहुत से जड़ पदार्थ हैं, ठीक है ना। उन सभी जड़ पदार्थों के जो गुण कर्म स्वभाव हैं, अनेक धातुएं हैं, लवण हैं, उन सब के गुण कर्म स्वभावों को परमेश्वर क्या है, जानने वाला है। तो चेतन प्राणियों को जानता है, मनुष्यों को जानता है, हमको भी जानता है, हम सबको जानने वाला है। अर्थात हमारे संस्कारों को जानता है, हमारे गुण कर्मों को जानता है, हमारे विचारों को जानता है। तो हे परमेश्वर, आप हर किसी को जानने वाले हैं, ऐसे आपकी हम प्रातःकाल स्तुति करते हैं। तो इस स्तुति को करने से क्या लाभ होगा कि हम व्यवहार के अंदर सतर्क सावधान रहेंगे। परमेश्वर हर समय हमको देख रहा है, जान रहा है, और हम सब जीवों का कर्माध्यक्ष है, न्यायाधीश भी है। गलत काम करेंगे तो ईश्वर छोड़ेगा नहीं, दंड देगा, और अच्छा कार्य करेंगे तो ईश्वर की ओर से हमें अच्छा फल उसका मिलेगा। तो इस रूप में हम ईश्वर को याद रखेंगे कि ईश्वर जानने वाला है, तो हम भी बुरे कार्यों से बचेंगे, और दूसरे को भी जान रहा है। हम ये मानते हैं कि ये सामने वाला व्यक्ति गलत काम कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, इसको ईश्वर देख नहीं रहा। जब ये पता लग जाएगा कि इसको भी ईश्वर देख रहा है, ईश्वर इसको छोड़ेगा नहीं, तो फिर उसके प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। जब ये व्यक्ति ये देखता है कि इसको तो कोई देखने वाला है नहीं, तो फिर वो कानून अपने हाथ में ले लेता है, फिर उससे झगड़ा करता है, उसको मारता है, उससे क्रोध करता है। और जब ये विश्वास होगा कि इन गड़बड़ करने वालों को ईश्वर देख रहा है, जान रहा है, कर्मों का हिसाब रख रहा है, छोड़ेगा नहीं, तो फिर वो उनसे द्वेष नहीं करेगा। बाकी जो अधिकारी व्यक्ति है वो गड़बड़ करने वाले को दंड तो देगा, परंतु बिना द्वेष भाव के दंड देगा। और जो अनधिकारी है वो, उसको तो दंड देने का अधिकार नहीं है, तो वो दुखी नहीं होगा, और दुखी होकर फिर क्रोध या द्वेष से युक्त नहीं होगा। तो यम चित्त जिस किसी को जानने वाला परमेश्वर हर पदार्थों को जानता है, हर पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को जानता है। हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है, परमेश्वर उसको जानता है। हम हमारे लिए क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, उसको जानता है। इसी प्रकार से दूसरे मनुष्यों की शरीर की प्रकृति को भी जानता है, औषधियों को जानता है, औषधियों के गुण कर्म स्वभावों को जानता है, कौन सी औषधि कौन से रोग के लिए प्रयुक्त होती है, इन सब का ज्ञान रखने वाला परमेश्वर। तो कोई ज्ञान संबंधी समस्या यदि हमें उत्पन्न हो, हमें किसी विषय में अज्ञान हो, तो हमें ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। फिर आगे दिया तुरश्चित, दुष्टों को भी, ये चित्त का अर्थ किया है भी, दुष्टों को भी दंडदाता। जो परमेश्वर है वो दुष्टों को दंड देने वाला है। हे परमेश्वर, आप दुष्टों को दंड देने वाले हैं, ऐसे आपकी हम प्रातःकाल स्तुति करते हैं। तो ये ईश्वर का गुण यदि हमें याद रहेगा कि ईश्वर दुष्टों को दंड देने वाला है, तो व्यवहार के समय जब हमारा दुष्टों के साथ पाला पड़ेगा, दुष्टों के साथ व्यवहार होगा, और ये बात हमें याद रहेगी, तो दुष्टों के ऊपर क्रोध नहीं होगा। और जब ये भूल जाएंगे कि ईश्वर दुष्टों को दंड देने वाला है, तो फिर दुष्टों को देखकर हम दुखी होंगे, क्रोध करेंगे, ठीक है। तो वो वाली स्थिति नहीं आएगी। तो ये ऐसा प्रतिदिन इस प्रकार अर्थपूर्वक मंत्रों का पाठ करने से वो विशेषताएं ईश्वर की हमें याद रहती। ईश्वर को जानने का मतलब है ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानना, और ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को यदि हम जानेंगे तो व्यवहार के अंदर हम अनेक समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। और ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को नहीं जानेंगे तो व्यवहार के अंदर उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। जैसे रोग की चिकित्सा यदि हम जानते हैं, रोग की यदि औषधि हम जानते हैं,
तो रोग के उत्पन्न होने पर हम उसकी चिकित्सा कर देंगे, और रोग की औषधि यदि हम नहीं जानते तो रोग के उत्पन्न होने पर हम उसकी चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से ईश्वर को यदि हम जानेंगे तो व्यवहार के अंदर हम अनेक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ईश्वर की एक विशेषता ये है कि ईश्वर अद्भुत स्वरूप है, ईश्वर विचित्र है, और उसकी बनाई हुई सृष्टि भी क्या है, विचित्र है। संसार के अंदर ऐसा देखा जाता है कि जो मूर्ख व्यक्ति भी पूजा जाता है, और बड़े से बड़ा जो विद्वान होता है उसका भी तिरस्कार होता है। ऐसा भी देखा जाता है कि जो शत्रु है, जिसको हम ये मानते हैं कि हमें हमेशा शत्रु रहेगा, कभी कभी ऐसी घटना घटित हो जाती है वो मित्र बन जाता है, और जिसको ये मानते हैं कि ये हमेशा मित्र बना रहेगा वो शत्रु बन जाता है। ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छी घटनाएं भी हो जाती है और बुरी घटनाएं भी हो जाती है। तो इस संसार की विशेषता को जानेंगे, ये संसार विचित्र है, इसको परमेश्वर बनाने वाला भी विचित्र है, तो फिर इन संसार की घटनाओं से हम विचलित नहीं होंगे। तो तुरश्चित दुष्टों को भी दंडदाता और राजा सबका प्रकाशक है। राजरी दीप्तौ धातु से ये राजा शब्द बनता है। दीप्ति का अर्थ होता है प्रकाशित होना। तो परमेश्वर सबका प्रकाशक है। सबका प्रकाशक मतलब सबको बनाने वाला है। प्रकाशक का दूसरा अर्थ भी होता है सबको दिखाने वाला। ईश्वर ने ये सूर्य आदि पदार्थ, प्रकाश देने वाले पदार्थ बनाए। यदि सूर्य आदि पदार्थ ना होते तो अंधकार होने से हम किसी को देख भी नहीं सकते थे, नेत्र इंद्रिय भी हमारी काम नहीं करती। तो ईश्वर सबको दिखाने वाला है सूर्य चंद्रमा आदि बनाकर। और दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा, सबका प्रकाशक, ईश्वर सबको बनाने वाला है। जैसे इसका उदाहरण दिया जाता है कि पुस्तक का प्रकाशन हो गया। पुस्तक का प्रकाशन होने का मतलब क्या है, पुस्तक बनकर तैयार हो गई। तो इसी प्रकार से परमेश्वर सबका प्रकाशक है। और यही बात संध्या के मंत्रों में भी आती है। आचमन मंत्र बोलते हैं, शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये। देवी का अर्थ क्या किया है, सबका प्रकाशक और सब आनंदों को देने वाला। तो संबोधन पूर्वक इसका अर्थ हो जाएगा कि हे परमेश्वर, आप सारे जगत को बनाने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले हैं, सभी पदार्थों को दिखाने वाले हैं। ऐसे आपकी हम प्रातःकाल स्तुति करते हैं। तो ये एक प्रकार से हम ईश्वर के उपकारों को याद कर रहे हैं, ईश्वर के उपकारों का स्मरण कर रहे हैं। और ईश्वर के उपकारों को मानना क्या है, कृतज्ञता। और ईश्वर के उपकारों को ना मानना क्या है, कृतज्ञता है। उसको महादोष कहा गया है। तो वैदिक संस्कृति में हम जब मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं तो उसके माध्यम से अपनी कृतज्ञता को प्रकट करने का अवसर भी हमें मिलता है, और हम बड़े दोष से क्या है, बच जाते हैं। फिर आगे दिया है, राजा यम, जिस भगम भजनीय स्वरूप को भी बख्शी इति आह, सेवन करता हूँ। इस अवसर, इस प्रकार से मैं सेवन करता हूँ। जिस भजनीय स्वरूप को भी मैं सेवन करता हूँ। तो एक उपासक कह रहा है कि परमेश्वर का जो भजनीय स्वरूप है, जिस भजनीय स्वरूप को भी इस प्रकार सेवन करता हूँ। तो ईश्वर का जो स्वरूप है, ईश्वर का जो स्वरूप है वो भजनीय है, अर्थात सेवन करने योग्य है। ईश्वर का स्वरूप मतलब ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव,
ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव सेवन करने योग्य है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव धारण करने योग्य है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना चाहिए। और ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने से क्या होता है? आत्मा का ज्ञान बढ़ता है। तो ये बात लिखी है। इस प्रकार एक विद्वान कह रहा है कि मैं ईश्वर के भजनीय स्वरूप का सेवन करता हूँ। दूसरे मनुष्यों को कह रहा है कि वैसे तुम भी उसका तुम सेवन करो। और इसका दूसरा अर्थ भी किया है, इसी प्रकार भगवान परमेश्वर सबको आहा उपदेश करता है। अब ये जो मंत्र के अंदर आहा शब्द आया, इसको जोड़ा है कि तुम जो मैं सूर्य आदि जगत का बनाने वाला और धारण करने वाला हूँ, उस मेरी उपासना किया करो और मेरी आज्ञा में चला करो। ये आहा क्रियापद है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है। और जब हम इसको संबोधन पूर्वक ईश्वर के साथ संबद्ध करते हुए बोलेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे कि हे परमेश्वर, आपने ये उपदेश किया है। क्या उपदेश किया है? कि मैंने सूर्य आदि जगत को बनाया है, सूर्य आदि जगत का मैं धारण करने वाला हूँ। इस कारण से तुम मेरी उपासना करो और मेरी आज्ञा में चला करो। तो ये परमेश्वर का उपदेश है मनुष्यों के लिए कि हे मनुष्यों, मैंने इस सारे संसार को बनाया है, सारे संसार को मैं धारण कर रहा हूँ। इसलिए तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम मेरी उपासना किया करो और मेरी आज्ञा में चला करो। तो यदि हम ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे, ईश्वर की आज्ञा में नहीं चलेंगे, तो ये अन्याय होगा। ईश्वर हमारे लिए इतना कर रहा है, सारे संसार को बनाया है, सारे संसार को चला रहा है, अनेक उत्तम उत्तम पदार्थ बना के दिए हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है, ये न्याय है कि हम ईश्वर की उपासना करें, ईश्वर में प्रीति रखें और प्रेम पूर्वक उसकी आज्ञा का पालन करें। तो ये परमेश्वर का उपदेश है मनुष्यों के लिए। तो ये उपदेश भी व्यवहार के समय हमें याद रहना चाहिए कि परमेश्वर का हमारे लिए उपदेश है कि हमें ईश्वर की उपासना करनी है और ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है। क्यों करना है? क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए काम किया है, सृष्टि को बनाया है, सृष्टि को चलाया है। इससे हम लोग उसकी स्तुति करते हैं। इसलिए हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, अर्थात उसके गुण कर्म स्वभावों को जानकर धारण करते हैं। ये इस मंत्र का अर्थ संस्कार विधि में दिया है। वेद भाष्य में भी इस मंत्र का अर्थ किया है, वहां पर ये राजा परक अर्थ किया है। वहां पर तो संस्कार विधि में आद्रा का अर्थ ईश्वर परक किया था, सब ओर से धारण करने वाला। यहाँ पर आद्रा का अर्थ किया है राजा। राजा कैसा होता है? न्याय आदि से तृप्ति न करने वाले का पुत्र, अर्थात जिसको न्याय नहीं मिलता, घर में जिसको न्याय नहीं मिलता, जिसके साथ अन्याय होता है, किसी की संपत्ति कोई बड़ा भाई छीन लेता है, ठीक है ना, तो फिर वो कहाँ जाता है? कोर्ट में जाता है। या कोई अन्याय पूर्वक किसी को मार देता है, हानि कर देता है, अब उसको कोई न्याय मिला नहीं समाज के अंदर, तो फिर वो कहाँ जाता है? राजा के पास जाता है, सरकार के पास जाता है, कोर्ट में जाएगा, केस करेगा। तो सरकार कैसी होती है, राजा कैसा होता है? वो प्रजाओं के न्याय को देने वाला है, न्याय करने वाला है। जिनको परिवार में न्याय नहीं मिलता, समाज में न्याय नहीं मिलता, फिर वो राजा के पास जाते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, समाज अन्याय कर रहा है, परिवार अन्याय कर रहा है, संबंधी अन्याय कर रहे हैं या मित्र साथी अन्याय कर रहे हैं, आप न्याय करो, हमें न्याय दिलाओ, हमारा हिस्सा दिलाओ। तो इस रूप में राजा होता है। परमेश्वर भी ऐसा ही है, जिसको संसार के अंदर न्याय नहीं मिलता, संसार में अन्याय भी होता है, तो ईश्वर उसको न्याय देता है।
मान लीजिए इस जन्म में उसको न्याय नहीं मिला, संसार में उसके ऊपर अन्याय होता रहा, तो अगले जन्म में ईश्वर उसके क्षतिपूर्ति कर देगा, उसको अच्छा स्थान देगा, अच्छी सुख सुविधाएं देगा, ऐसा। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, तुम लोगों को सदा प्रातःकाल से लेकर सोते समय तक यथाशक्ति सामर्थ्य से, यथाशक्ति सामर्थ्य से लिखा है, शक्ति से अधिक नहीं करना, अपने मन की स्थिति को शांत रखते हुए कोई क्लेश ना उभरे, इस प्रकार से पुरुषार्थ करना चाहिए। यथाशक्ति सामर्थ्य से मतलब कि इतना पुरुषार्थ भी नहीं करना चाहिए कि शरीर में रोग उत्पन्न हो जाए। यदि ऐसा पुरुषार्थ किया जा रहा है धन को प्राप्त करने के लिए कि शरीर रोगी हो रहा है, तो वो यथाशक्ति पुरुषार्थ नहीं किया जा रहा। इसी प्रकार से किसी की सेवा या परोपकार करने के लिए ऐसा पुरुषार्थ किया जा रहा है कि मन ही उसका रोगों से युक्त हो रहा है, मन के अंदर ही कलेश उत्पन्न हो रहे हैं। परोपकार तो कर रहा है लेकिन मन के अंदर कलेश उत्पन्न हो रहे हैं, दुखी हो रहा है, तनावग्रस्त हो रहा है, चिंतित हो रहा है, तो ये परोपकार वो यथाशक्ति नहीं कर रहा, दुखी होकर कर रहा। तो यथाशक्ति मतलब प्रसन्नता से परोपकार करना। शक्ति से अधिक करेगा तो मन भी अप्रसन्न हो जाएगा और शरीर भी क्या है, रोगी हो जाएगा, सात्विक स्थिति नहीं रहेगी। तो यथाशक्ति सामर्थ्य से विद्या और पुरुषार्थ से ऐश्वर्य की उन्नति कर आनंद भोगना चाहिए। तो विद्या और पुरुषार्थ से ऐश्वर्य की उन्नति करनी चाहिए। ऐश्वर्य की उन्नति भौतिक ऐश्वर्य भी है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी है। अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करने के लिए भी विद्या चाहिए। बिना विद्या पढ़े अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को हम नहीं जान सकते, फिर उनको कैसे धारण करना है, उनको धारण करने की क्या विधि है, क्या उपाय है, वो भी विद्या से पता लगेगा। तो विद्या और पुरुषार्थ से ऐश्वर्य की उन्नति कर, और ये यथाशक्ति करना है, आनंद भोगना और दरिद्रों के लिए सुख देना चाहिए, यह ईश्वर ने कहा है। तो दरिद्रों को सुख देना चाहिए, जो दीनहीन है उनको क्या है, सुख देना चाहिए। व्यवहार भानु के अंदर भी लिखा है, तन मन धन कहाँ लगाना चाहिए, जो अनाथ हैं उनके पालन में तन मन धन लगाना चाहिए। और क्या लिखा है, विद्या की उन्नति में और अपने संबंधियों की रक्षा में और अनाथों के पालन में। और चौथी बात भी कोई लिखी है, तन मन धन कहाँ लगाना चाहिए। तो वृद्धों की सेवा, रोगियों की सेवा में तन मन धन लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दरिद्रों को क्या है, सुख देना चाहिए। दरिद्र वही हैं जो अनाथ हैं, बालक हैं, रोगी हैं, ठीक है ना, तो उनको आनंद देना चाहिए।